हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के बारे में। आपसी सहमति से डाइवोर्स कैसे मिलता है, क्या होता है, कैसे लिया जा सकता है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैरिज लॉ में मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 आने के बाद म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लिया जा सकता है, आपसी सहमति से डाइवोर्स लिया जा सकता है। इस अमेंडमेंट में मैरिज लॉ के सेक्शन 13 जो कि डाइवोर्स को बताता है, उसके अंदर एक और सेक्शन को इंसर्ट किया गया, एक और सेक्शन डाला गया जो कि सेक्शन 13B है, जो हमें ये बताता है कि म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लिया जा सकता है, आपसी सहमति से डाइवोर्स लिया जा सकता है। मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 आने के पहले ऐसा कोई भी रूल नहीं था, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था जिसके अंतर्गत हमें म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से डाइवोर्स मिल सके। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो शादी होती है, हमारी मैरिज होती है, वो एक सिविल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसको हम आपसी सहमति से या रूल ऑफ लॉ के थ्रू, कोई भी रूल उठा के, लॉ उठा के हम उसको खत्म करवा सकते हैं, डिसॉल्व करवा सकते हैं। चलिए हम इस संदर्भ में और जान लेते हैं पॉइंट्स कि कैसे मिलता है म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स, कोर्ट क्या देखता है और कब देता है। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के लिए दोनों पार्टी को एक साथ आपसी सहमति से एक पिटीशन लगानी होती है कोर्ट में, और उसमें ये ग्राउंड देना होता है कि हम 1 साल और 1 साल से ज्यादा हम लोग अलग अलग रह रहे हैं, सेपरेटली रह रहे हैं, और उसमें ये भी बोलना होता है कि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं बन सकता और हम एक साथ नहीं रहना चाहते, इसलिए हमने आपसी सहमति से ये पिटीशन को लगाया है। पिटीशन लगाने के बाद उस पिटीशन, जिस दिन वो पिटीशन लगी है, उससे 6 महीने के पहले और 18 महीने के बाद उस पिटीशन को विड्रॉ नहीं किया जा सकता, मींस वापस नहीं लिया जा सकता। फॉर एग्जांपल, आपने आज जनवरी में डाइवोर्स की पिटीशन लगाई है दोनों ने मिलके, और अगर आपको बीच में लगता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कि हमें एक साथ रहना चाहिए, पिटीशन को हटा लेना चाहिए, केस को हमें वापस ले लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको 6 महीने वेट करना ही पड़ेगा। 6 महीने के पहले आप उस पिटीशन को वापस नहीं ले सकते, और 18 महीने के बाद, मीन जिस दिन पिटीशन लगाई है आपने, उस दिन से 18 महीने के बाद अगर आप पिटीशन को वापस लेना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। उस पिटीशन के आने के बाद कोर्ट इंक्वायरी करता है, जांच करता है, दोनों पार्टीज को देखता है, सुनता है, और जैसा उसे ठीक लगता है वो वैसा करता है कोर्ट, और ये भी सुनिश्चित करता है कि जो पिटीशन हमारे पास आई है डाइवोर्स की, तो सबसे पहले ये देखता है कि ये जो पिटीशन जिन लोगों ने लाई है, क्या उन लोगों की सही में शादी हुई है, या फिर जो पिटीशन को लाया गया है, जो पिटीशन आई है कोर्ट में, वो किसी डरा धमका के या धमका के वो पिटीशन को म्यूचुअल कंसेंट से कोर्ट में तो नहीं लाया, या फिर मिसरिप्रेजेंट करके उस पिटीशन को कोर्ट में तो नहीं लाया। ये सब चीजें देखने के बाद कोर्ट को अगर सही लगता है तो कोर्ट डाइवोर्स की एक डिक्री पारित करती है, और उसमें ये गारंटी देती है कि आज से, जिस दिन से डाइवोर्स की डिक्री पास हो रही है उस पिटीशन में, इस दिन से उन कपल्स का, उन पति पत्नी का जो भी शादी है वो आज से डिसॉल्व हो रहा है, नल एंड वॉइड हो रहा है, खत्म हो रहा है। आज से ये दोनों अलग अलग है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं, दूसरी शादी भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।